तो नमस्कार। फिलहाल मैं बोकारो जिला के अंतर्गत एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है जिसका नाम है कस्मार प्रखंड। और कस्मार प्रखंड के अंतर्गत आप जो देख रहे हैं ये है सेवाती घाटी। भले भांति परिचित होंगे, अगर आप अभी तक इसके विषय में नहीं जान रहे हैं तो आपको बता दें ये सेवाती घाटी जो है हमारे झारखंड में निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है। ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है कि हमारा पानी जा रहा है बंगाल में, लेकिन ये जो स्थल है वास्तविक में अगर देखा जाए ये स्थल बहुत ही सुंदर है, काफ़ी प्रभावित करने वाला जगह है। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो खास करके जनवरी के महीना में आए या तो फिर बरसात के सीजन में। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं समय है बरसात का और बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं जो थोड़ा सा दूर में दिखाइए, जो आप देख पा रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन लोग की भाषा से कहीं दूर से आए हुए हैं। बांग्ला बोल रहे हैं, लेकिन बांग्ला ऐसी बांग्ला बोली जा रही है इन लोग के द्वारा जो कोलकाता साइड से बोलते हैं, यानी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है हम लोगों के लिए कोई नया जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग बराबर आते हैं। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी में मेरा घर स्थित है, इसलिए वहाँ से हम लोग आए हुए हैं फिलहाल अभी देखने के लिए। अगर आप कभी आना चाहेंगे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, क्योंकि हमारा झारखंड में अगर आप रह रहे हैं और झारखंड की प्रकृति को आप नहीं जान रहे हैं, झारखंड का सौंदर्य को नहीं जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग जाते हैं बड़े बड़े शहर घूमने के लिए, उत्तरांचल जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, मनाली जाते हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, गोवा जाते हैं। तो कम से कम आपका इतना फर्ज बनता है कि आप जिस क्षेत्र में रहें वहाँ की प्रकृति के बारे में आप जानें। अगर आप झारखंड में रहें, झारखंड में बहुत सारी जगह है, पलामू है, लातेहार है, गुमला है, हमारे झारखंड में खास करके ये जगह जहाँ पर अगर आप रह रहे हैं, बोकारो जिला के अंतर्गत अगर आप रहे हैं तो खास करके आपसे आग्रह है कि एक बार आप आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। अगर कभी भी आपके पास समय नहीं मिलता तो निश्चित रूप से 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ का पानी जो है बिल्कुल शुद्ध है, आपको पीने में भी अच्छा लगेगा और किसी प्रकार का ना यहाँ पर कोई खराबी करेगा ना कोई किसी प्रकार का बीमारी होती है। क्योंकि इस पानी को हम लोगों ने बहुत पिया है, बचपन से जानते हैं। बचपन में इसी जंगल में आते थे हम लोग बकरी चराने के लिए, बकरी का पत्ता ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग बेखूबी एकदम अच्छे से इस क्षेत्र को जानते हैं। अगर आप हमारे कस्मार प्रखंड में रह रहे हैं, इसके बावजूद अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। एक बार जरूर आइए, बोकारो जिला में है फिर भी आइए, या तो फिर रांची में रहते हैं फिर भी आइए, या तो झारखंड में कोई भी जिला में रह रहे हैं तो एक बार जरूर आइए। फिलहाल अभी हम लोग अचानक हम लोगों का प्लानिंग बना, मैं मेरे साथ उज्ज्वल और एक रविंदर मेरा भाई है, हम लोग तीनों आए हुए हैं और सोचे कि थोड़ा सा जब हम लोग गाँव आ ही गए हैं, रहते बाहर में हैं, पढ़ाई के सिलसिले में जाना पड़ता है, कोई काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, यानी कोई काम हो पढ़ाई हो, इसके वजह से हम लोग बाहर में रहते हैं। तो जब भी गांव आते हैं तो गांव के एक बार प्रकृति की गोद में खेलने का मौका मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि एक बार हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति का निखार लेने के लिए, प्रकृति का वास्तव में प्रकृति के गोद में रहने के बावजूद कितना अच्छा लगता है, उस चीज़ को फील करने के लिए एक बार जरूर आते हैं। क्योंकि जब मन में अशांति पैदा होती है, मन में बहुत प्रकार का विकलन पैदा होती है, बहुत प्रकार की टेंशन होती है, तो एक बार हम लोग इस क्षेत्र में जरूर आते हैं। यहाँ पर आने से वास्तव में मन एकदम शांत होगा। जिस प्रकार अगर हम कभी भी जाते हैं मन शांति के लिए मंदिर में, ठीक उसी प्रकार मंदिर के अलावा और जगह है जैसे प्रकृति है, मंदिर भी जाइए, प्रकृति के गोद में भी जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना अच्छा लगता है। खास करके और दिखा रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप इस पानी को देख पा रहे हैं, इधर देखिए, नहीं इधर देख सकते हैं, ये जो है ये इलाका, इधर ठीक ये रास्ता जो जा रही है, इधर पश्चिम बंगाल का एक गांव मिलेगा बकद। जैसे ही तलहटी में जाएंगे आप, बकद गांव पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप झालदा थाना में पहुंच जाएंगे। उसके बाद इधर देख सकते हैं आवागमन भी है, लोग जा रहे हैं मस्ती करते हुए। साथ ही साथ देखिए ये है, कितना सुंदर लग रहा है। मेरे साथ जो आया हुआ है ये मेरा भाई उज्ज्वल, अभी इसी के हाथों में मोबाइल था। उसके बाद चलिए धीरे धीरे दिखाते हैं कि झरना किस प्रकार कलकलाते हुए पानी बह रही है, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लोग आनंदित लग रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं वहाँ पर। ये है सेवाती घाटी, बहुत ही सुंदर दृश्य। अगर आप नहीं आए हैं एक बार ज़रूर आइए। मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो झारखंड के निवासी हैं या तो झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्यों से देख रहे हैं, तो एक बार इस क्षेत्र में आकर इस प्रकृति का आनंद अवश्य लें।
इसका सारा लोकेशन मैं बताऊंगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है इस क्षेत्र में आने के लिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। हो सकता है अगर आपको आने में असुविधा होगी तो मैं गाइड के रूप में भी आपको यहाँ पर साथ में लाने का काम करूँगा। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये प्रकृति वास्तव में बहुत ही मनोरम और अद्भुत लग रहा है। ये जो देख रहे हैं ये ढलान है, यहाँ इधर से ऊपर उठना है आपको, देख रहे हैं। और अपना खुद का ब्रेक होना चाहिए। अगर आप दौड़ के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको घटना घट सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पर दौड़ कर ना आए। देखिए 2 बच्चे आ रहे हैं और हंसते खिलखिलाते, वो दौड़ना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी उन लोग दौड़ रही हैं। और देख सकते हैं खुद के पास कंट्रोल होना चाहिए यहाँ रुकने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। ये है प्रकृति का सौंदर्य। बहुत ही मनोरम दृश्य। अगर आप भक्त हैं भगवान शिव का, शंकर का, तो आपके लिए ये जगह और अच्छा हो जाएगा। अगर आप पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं, प्रकृति के अलावा अगर आपको आस्था पर भी विश्वास है तो निश्चित रूप से आप आइए यहाँ, पूजा पाठ यहीं पर नहाइए। नहाने के लिए ये जो पानी है, आप शायद जो पानी में आप नहाते हैं फिल्टर पानी में, उससे भी कहीं अच्छा है ये पानी। वास्तव में आपको देखने से ही लग रहा है कि दूध की धारा जैसा बह रही है। और ये पानी अगर आप पी भी जाएंगे ना, किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि मैंने पिया है, मैंने यहीं पर अपना जीवन बिताया है। इसके वजह से मैं ये अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लोग नहा भी रहे हैं, देखिए जब आते हैं यहाँ खुशी से, लोग आसानी से तुरंत नहीं जाते हैं। लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा अपने समय को बिताते हैं, उसके बाद भी जाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव की जो प्रतिमा लगी हुई है शिवलिंग का, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ चलिए आपको दिखा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। यहाँ पर अगर आप श्रद्धालु हैं, भक्ति पर भावना रखते हैं, भक्ति पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से आइए, इस शिवलिंग का दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। सभी दर्शकों का मनोकामना पूर्ण हो, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, यही भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी दर्शक हैं सबके कल्याण हो, सब मनोकामना को पूर्ण करना। और जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे आपके श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी लोग आते ही हैं, देख रहे हैं ऊपर से कितने लोग आ रहे हैं और इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए। फिलहाल मैं शिवलिंग जहाँ पर स्थित है उसी जगह अवस्थित हूँ, और साथ ही साथ एक नाग देवता है, एक त्रिशूल लगी हुई है, और यहाँ पर भगवान शिव के जो बैल हैं वो भी लगा हुआ है। आप आइए, पूजा पाठ कीजिए यहाँ पर, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। बाकी आस्था और विश्वास अपने जगह है और प्रकृति का आनंद अपने जगह। निश्चित रूप से आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। मुझे तो खास करके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी गांव आता हूं तो इस जगह का भ्रमण अवश्य करता हूं। ये जगह वास्तव में बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और ये बोकारो ज़िला में रहते हैं तो बोकारो ज़िला से आसानी से आ सकते हैं आप, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कैसा लग रहा है उज्जवल? अच्छा लग रहा है। आज ज़्यादा ही भीड़ हो रहा है, देखिए इधर। अभी धीरे धीरे और भीड़ होगा। हाँ, अभी शुरुआत में है। बस थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको पानी। बरसात का मौसम है और बरसात में देख रहे हैं लोग नहा भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई उत्तराखंड का क्षेत्र हो या तो गोवा का क्षेत्र हो, जहाँ पर लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं और ऐसे जगह का आनंद लेते हैं। देख सकते हैं प्रकृति की छटा वास्तव में अद्भुत होती है।
अगर मैं मानता हूँ ईश्वर से अगर कोई परे है तो वो प्रकृति है। ये प्रकृति से ही हम लोग ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारा प्रकृति ही ना रहे तो हमारा ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले प्रकृति को बचाना जरूरी है, फिर आस्था को बचाना जरूरी है। देख सकते हैं कितना सुंदर। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और बारिश का महीना है, बारिश का मौसम है। देख सकते हैं बादल अंधेरा छाया हुआ है। अगर आप बारिश के महीना में आ रहे हैं तो अपना सेफ्टी के साथ आएँ। आपके साथ छाता होना चाहिए, बरसाती होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसे तो मैं सलाह दूंगा कि बारिश का मौसम में आए, लेकिन जब साफ़ सुथरा मौसम हो तभी आएँ, क्योंकि यहाँ पर बचने के लिए न घर है किसी प्रकार का, सिर्फ प्रकृति की गोद में आपको रहना होगा। और ऐसे कहा जाता है जब बिजली कड़कती है उस समय पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये भी सलाह दूंगा कि कभी भी अगर आप यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से अपना सेफ्टी के साथ आएँ और जितना हो सकता है आप यहाँ प्रकृति का आनंद लें। चलिए एक बार मैं अपनी तस्वीर को भी दिखाता हूँ। बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग आनंदित खुश नज़र आ रहे हैं। वास्तव में हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा है, इसको बार बार देखते जीवन काल से हमारा जीवन यहीं पर बीता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमारा घर का क्षेत्र है, घर का दृश्य है। लेकिन वास्तव में लोग जब खुश होते हैं यहाँ पर तब पता चलता है कि वास्तव में ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। एक बार आइए आप भी जरूर। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति, जय ग्राम देवता, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।